दिनेश के वोरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक टीवी चैनल के ऊपर एक वीकली इंटरव्यू आता है सुब्रमण्यम स्वामी का। तो सुब्रमण्यम स्वामी बड़ी बेबाकी से, ईमानदारी से बात करते हैं, सीधी सादी बात करते हैं, स्ट्रेट बात करते हैं। आपको हिट करती है और भाजपा को तो बहुत ज़्यादा हिट करती है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत बहुत टाइम से चाइना से बातचीत कर रहा है। चाइना का एक मुद्दा था जिसके ऊपर बात कर रहे थे और कहता है बातचीत करते हैं, वहाँ जाके चाय कॉफ़ी पीते हैं, हाय हेलो करते हैं, वापस आते हैं, एंड रिजल्ट क्या है, ज़ीरो। तो बोलता है सूट बूट में जाके चाय कॉफ़ी पीने का क्या फ़ायदा अगर आपको जाके वहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करनी है और जो मुद्दे की बात है वो आप करते नहीं हो। स्वामी जो है बहुत सीधा साधा स्ट्रेट बोल देते हैं, उससे बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हिट होता है, सरकार को हिट होता है। फिर उन्होंने कहा कि चाइना ने 60,000 अपनी फोर्सेस जो हैं वहाँ पर तैनात कर दी हैं लद्दाख में, और ये कंफर्म है, इसको अमेरिका ने भी कंफर्म कर दिया है। बोलता है कि वो 60,000 जो ट्रूप्स वहाँ पे बैठे हुए हैं चाइना के, तो वो वहाँ पे होली खेलने को तो बैठे नहीं है, ना दिवाली मनाने को आए हैं, हाथ मिलाने को थोड़ी आए हैं आपसे। वो यहाँ पे ये वॉर करने को आए हैं और वो आपको सिखा देंगे। और उन्होंने कहा यह कि और 20-25 दिन के अंदर ये हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहाँ पर बात नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने कहा है कि गलवान को, जिसकी इंडिया बात करता था, वहाँ पे उन्होंने उसको कैंटोनमेंट में चेंज कर दिया है और वहाँ पे बहुत सारे नई कैंटोनमेंट बना ली हैं, एयर स्ट्रिप बना ली हैं। अब कमाल की बात है साहब, हमें पता ही नहीं है। वो कहते हैं वहाँ पे तो नया एयरपोर्ट बना रहे हैं और हम बैठे हुए अब उसकी बात करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहना है कि चाइना जो है हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रहा है, फूल कर रहा है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। कोई इस बात के ऊपर बात करने को भी तैयार नहीं है। अजीब सी एक कहानी चल रही है। बोलता है इंडिया को समझ लेना चाहिए कि ये डिसएंगेजमेंट वगैरह और ये सब बेकार की बातें हैं। सीधा आप कहो आप यहाँ से हटो, और उधर से चाइना कह रहा है कि आप यहाँ से हटो जहाँ बैठे हो, और कोई मकसद नहीं है। अगर आप नहीं हटते हो तो फिर उसको पुश बैक करो, या तो चाइना पुश बैक कर देगा या हम पुश बैक कर देंगे। दो ही चीज़ें हो सकती हैं आज की डेट में। अब एक ही चीज़ बचती है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से 1 महीने के आसपास ही आपको कुछ वॉर के सीन्स देखने को मिल सकते हैं। इस बात से थोड़ा सा मेरे अंदर भी सोच पैदा हो गई कि क्या वास्तव में इंडिया और चाइना के अंदर वॉर हो सकती है। बोलता है कि नवंबर मिड तक तो बहुत बर्फ़ पड़ जाएगी वहाँ पर, तो आने जाने के रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। बोलता है जब मैंने ये बातें कही थी चाइना में, और लोग बीजेपी वाले जो थे मुझे ट्रोल कर रहे थे, मैंने कहा भी ट्रोल करना था भाई, अपने मिनिस्टर को ट्रोल करो। आपको बात करनी है तो अपने प्रधानमंत्री से बात करो, उनको जाके बोलो हो क्या रहा है। लेकिन बीजेपी वालों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया, मेरे खिलाफ ही अपना बुरे बुरे उन्होंने चीज़ें लिखनी शुरू कर दी ट्विटर के ऊपर और बाकी जगह पे। बोलता है जो करना है वो तो करती नहीं। अब उनको बोलना था, ओपनली बोला, कहता उनको जो चीज़ें बोलनी है बीजेपी वालों को जाके प्रधानमंत्री मोदी को बोलो, मुझे मत बोलो आपको कि क्या करना है चाइना में। बोलता है लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो चुप रहते हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था 1967 में, जहाँ पे नाथुला के अंदर इंडिया ने चाइना को डिफीट किया था। उसके बाद भी जो कई जगह हुई हैं जहाँ पे इंडिया ने चाइनीज़ को पुश बैक किया है, डोकलाम के अंदर भी किया है। बोलता है इंडिया को अभी टाइम आ गया है अल्टीमेटम देने की, भाषा ख़त्म करो, बहुत हो गया, ये बातचीत मत करो, चाय कॉफ़ी पीने मत जाओ, जो करना है करो वहाँ जाके। ये जो चीज़ें तुम बोल रहे हो। और एक बात उन्होंने खास कही वहाँ पर कि ये जो खास तौर से बोलते जब भी इंडियंस टेबल पे जाते हैं ना, हार जाते हैं, सब कुछ गंवा के आ जाते हैं। जो गेन करते हैं ग्राउंड पे वो टेबल पे हार जाते हैं। बोलता है आप टेबल पे जाके क्या बातें करोगे, चाय कॉफ़ी पियोगे, हाथ मिलाओगे, इसके बाद आप कर क्या सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी बड़ी कही हैं। दूसरा, रशिया के बारे में कहा कि रशिया इंडिया की कुछ हेल्प करेगा, कहता सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि रशिया जो चाइना का स्लेव है। अभी ये टर्मिनोलॉजी मैंने पहली बार सुनी सब। रशिया जो है चाइना का गुलाम है, क्योंकि रशियन इकॉनमी इतनी छोटी है, और चाइना आज रशिया को सपोर्ट करना छोड़ दे, उसकी चीज़ें खरीदना बंद कर दे, तो रशिया के पास तो बेचने लायक कुछ है नहीं हथियारों को छोड़ के, और चाइना उसके हथियार खरीदता है। तो जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है वो चाइना से मिलता है। तो रशिया तो चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकता, और इंडिया को भी माल बेचता है, इसलिए चुप करके बैठा है। तो अब रशिया की जो दुनिया में पहले हस्ती थी वो तो ख़त्म हो गई है, और तो सुपर पावर तो बचा नहीं है, तो उसकी जगह चाइना सुपर पावर बनता जा रहा है। इंडिया तो खैर अभी पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगा, खुदा ही जानता है। दूसरा, उनका ये कहना था सुब्रमण्यम स्वामी का कि अभी जो क्वाड बना है कि भाई इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान का, बोलता है सब बेकार की बातें हैं, ये जाके फिर ये भी चाय कॉफ़ी पीने वाली बात है। आप जाओ अच्छी अच्छी बातें करो, 2-4 नेवल एक्सरसाइज कर लो, आपको लगता है सपोर्ट करेंगे। कहता है जब वॉर होती है ना, कोई सपोर्ट करने नहीं आता है, ना अमेरिका आएगा, ना ऑस्ट्रेलिया आएगा, ना कोई और आएगा। हाँ, ये अपने हथियार जरूर बेच सकते हैं, ये सोचेंगे मौका पड़ गया चलो इंडिया हथियार खरीदेगा, पैसे कमाने का टाइम आ गया है। हो गई जी, बन गया क्वाड साहब।
तो क्वाड का भी उन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रख दी। तो उन्होंने कहा कि ये तो यूजलेस एक्सरसाइज है दुनिया को दिखाने के लिए, इसका कोई मीनिंग कुछ नहीं है। और अच्छा, अभी मैंने एक एपिसोड भी किया था जिसमें मैंने कहा कि जापान ने चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन ख़त्म करने से मना कर दिया। उनके योशिहिदे अपना सुगा साहब जो नए पीएम आए हैं, उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो शिंजो एबे की पॉलिसी को थोड़ा सा पलट दिया है। और पहले उनके ऊपर प्रेशर था कि अमेरिका की लाइन टो करते हुए कि हुआवी के साथ रिश्ता ना रखे 5G में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो 5G में हुआवी के साथ काम करेंगे, हम तो बाहर नहीं करेंगे उसको। अब इससे लग गया झटका अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को भी, और हिंदुस्तान को तो लगा ही लगा, क्योंकि जापान अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है। जापान की 33,000 कंपनियाँ जो हैं इस टाइम चाइना में काम कर रही हैं, तो कैसे वो उनका जो जीवन है खतरे में डाल देंगे। और जो कंपनियां वहाँ से निकल भी रही हैं, या तो बांग्लादेश चली जाती हैं, या वियतनाम चली जाती हैं, थाईलैंड चली जाती है, ताइवान चली जाती है, इंडिया में तो कोई आता नहीं है साहब, वो सब बेकार की बातें हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगर नए प्राइम मिनिस्टर सपोज करो प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका बिडेन और कमला हैरिस भी आ गए, जो जोड़ी है उनकी, तो भी हिंदुस्तान को कुछ हेल्प तो मिलने वाली है। कुछ नहीं होगा सर, वो अब ये तो एक अजीब सी कहानी पैदा हो गई है। अल्टीमेटली उन्होंने बहुत धोया इस प्रोग्राम के अंदर, अच्छा खासा धोया, और अपनी जो आज की भारत सरकार है उसको भी धोया, जम के धोया। बोलता है या तो एक्ट करो, और नहीं करना है तो फिर समझो आप फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि स्वामी जी का ये भी कहना है कि भारत की फोर्सेज जो हैं बहुत बहादुर हैं और वो पूरा का पूरा चीज़ें फेस कर सकती हैं, लेकिन लगातार आप अपनी फोर्सों को वहाँ तैनात करे रखो, उसकी एक कॉस्ट है। और आप बैठ के फिर चाय कॉफ़ी की टेबल पे पहले राउंड की बातचीत, दूसरे राउंड की, छठे राउंड की, 8वें राउंड की, 10वें राउंड की, बोलता है दीज आर यूजलेस थिंग। ये यूज़ करते हैं वर्ड यूजलेस थिंग, दे डोंट गिव यू एनी रिजल्ट्स। अभी बात सही भी है, कभी फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, कभी ये मिलते हैं, कभी वो मिलते हैं, कभी लेफ्टिनेंट जनरल, कभी ब्रिगेडियर, कभी मेजर जनरल। अब समझ नहीं आता कि अल्टीमेटली रिजल्ट तो किसी का निकल नहीं रहा है। तो उसी बात के ऊपर स्वामी ने कहा कि रिजल्ट निकलेगा नहीं, रिजल्ट एक ही जगह से निकलेगा, गो एंड बीट देम इन द वॉर, और कोई रास्ता नहीं है। और अगर तुम उन्हें वॉर में बीट नहीं करते हो तो टाइम लैग के साथ तुम्हें बीट कर देंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी बेबाक और ऑनेस्ट बात की है। मज़ा आ गया उनकी चीज़ों को देख के, उनके प्रोग्राम को सुन के। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया, धन्यवाद। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।